रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर आज ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शेख हसीना ने स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोरोना काल में पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे। पीएम अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे से पहले पीएम ने ट्वीट कर बांग्लादेश के साथ साझेदारी को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए अहम बताया। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की 3री मंजिल पर बने अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस आग पर 12 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा, चुनाव में बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। आज असम में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। ये जनसभा अमित शाह कामरूप, मेरीगांव और सिलचर में करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने सीएम उद्धव ठाकरे को फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कृषि सुधार कानून के विरोध में आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने आज 12 घंटे का भारत बंद बुलाया है। इस बंद के चलते दिल्ली और हरियाणा में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसके चलते श्रीगंगानगर में किसानों के प्रस्तावित भारत बंद और चक्का जाम का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर में आज किसानों के समर्थन में दूधियों ने दूध की सप्लाई नहीं की, तो वहीं आज सुबह से श्रीगंगानगर की सभी मंडियों के बाजार नहीं खुले। श्रीगंगानगर जिले के व्यापारिक श्रमिक संगठनों ने भारत बंद के समर्थन में बाजार बंद रखने की घोषणा कर दी थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने 11 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। किसानों के भारत बंद का असर कोटा शहर में नहीं देखने को मिला। छोटे दुकानदार अपना कारोबार कर रहे हैं। भामाशाह मंडी में भी जींस खरीद फरोख्त का कारोबार हो रहा है, तो थोक फल सब्जी मंडी में भी फल सब्जी खरीद फरोख्त का कारोबार चल रहा है। अखिल भारतीय किसान संघ और समन्वय समिति के बंद के आह्वान को लेकर आज सुबह थोक फल सब्जी मंडी के गेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया और बंद को सफल बनाने की अपील की। कोटा जिले के इटावा कस्बे में भारत बंद असर देखने को मिल रहा है। इटावा कस्बा पूरी तरह से बंद है। कस्बे के सभी व्यापारी, प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं। बिहार की राजधानी पटना में जगनपुरा के पास आरजेडी समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगजनी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव में नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में जुटी 12 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइल विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई पर टारगेट कर सकती है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट पर दाव लगाया गया। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल आज भी अपने कोटा प्रवास के दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल में चल रहे नई ओपीडी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और आज दौरे की शुरुआत की। इसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जेके लोन, लक्की बुर्ज पार्किंग सहित विभिन्न जगहों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और तय वक्त में काम पूरा गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। पाली की पैरवा डाकघर में हुए लाखों रुपए के गबन के मामले में रोजाना गबन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 4 दिन की जांच के बाद गबन का आंकड़ा बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो गया। डाक अधीक्षक पुखराज राठौड़ समेत जांच अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। अधिकारियों ने बताया कि वे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। गबन का आंकड़ा बढ़ सकता है। विधायक राणावत ने कहा, गबन के बाद अब निवेशकों की जमा राशि वापसी के प्रयास किए जाएंगे। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में 59,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जहां 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस सामने आए। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई।
इधर दिल्ली में 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार फिर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात में कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। यहां एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 1961 नए केस सामने आए। अब 29 मार्च को होली है। 6 राज्य सरकारों ने होली के सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, दिल्ली और चंडीगढ़। वडोदरा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले एक दिन में करीब 715 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा केस जयपुर और जोधपुर से सामने आए हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बाद दौसा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने पहले दिन कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 130 लोगों के चालान काटे। वहीं दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। बता दें, होली और धुलंडी पर सामूहिक कार्यक्रम रोकने के लिए 9 पुलिस पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां दिन रात जवान तैनात हैं। सवाई माधोपुर में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर तहसीलदार ने बाजार में बगैर मास्क मिले दुकानदारों के चालान काटे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर सख्त हिदायत दी। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की आहट को देखते हुए श्रीगंगानगर में पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 112 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जहां 2923 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। बारां जिले के अंता में बंबोरी रोड पर स्पार्किंग के चलते विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। बाद में नगर पालिका की दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कोटाबारा रोड बंबोरी तिराहे के पास विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घर में घुसकर पानी की मोटर चुराने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी खरीदार को भी गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद कर ली गई। झुंझुनू के बुहाना में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और इस विवाद में दोनों ने एक दूसरे के वाहनों में टक्कर मारी, जिसमें 4 गाड़ियां आपस में टकराई। दोनों पक्षों की ओर से बुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह झगड़ा बोरिंग मशीनों को लेकर हुआ। दोनों पक्षों ने पुराना हिसाब किताब नहीं करने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा में हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में हेड कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना रायपुर थाना इलाके की है, जहां 2 गुटों के इस जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस गई थी। इस दौरान हेड कांस्टेबल हमले का शिकार हो गया। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट में अपडेट। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट का सामान बरामद कर लिया गया है। सोना और नकदी बरामद। लूट में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए गए। आपको बता दें, 15 मार्च को हुई थी 3.25 करोड़ की लूट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट का सारा सामान बरामद कर लिया गया। सोना और नकदी बरामद किए गए हैं। लूट में इस्तेमाल हथियार को भी जब्त किया गया। 15 मार्च को ये लूट हुई थी। 3.25 करोड़ की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया था। ये लूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में की गई थी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर जाम लगा है। जोधपुर के 3 हाईवेज पर यह जाम लगा हुआ है। डीपीएस चौराहा, बनार थाना और नागौर रोड पर जाम। लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई जाम में शामिल हुए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी जाम में शामिल। किसान बिल के विरोध में कर रहे रास्ता जाम। 11 बजे से 1 बजे तक तीनों हाईवे पर ये जाम रहेगा। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। 3 हाईवे पर ये जाम लगाया गया है। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। 1 बजे तक हाईवे बंद रहेगा। बांसवाड़ा के सलूपाट थाना इलाके में देर रात फायरिंग हुई, जिसमें शराब व्यवसायी की मौत हो गई। आरोपी फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार है। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश में है। जानकारी के मुताबिक शराब व्यवसायी की हत्या दुकान के हिसाब को लेकर हुए विवाद के चलते बताई जा रही है।
इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। दौसा पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा। ये गोवंश जयपुर से परिवहन कर ट्रक से दौसा ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने 23 गायों को मुक्त कराया। इस मामले में पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य चकमा देने में कामयाब रहा। ये कार्रवाई सदर थाना पुलिस और डीएसपी की संयुक्त टीम ने की। पाली में मिलावट के खिलाफ चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 1134 किलो मावा और 500 किलो रसगुल्ले जब्त किए गए। दोनों खाद्य पदार्थों के सैंपल्स भेज दिए गए हैं। भरतपुर की खो पुलिस ने रूदखो गांव में दबिश देकर हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। इन पर रूदखो गांव के एक व्यक्ति ने हमला कर उस पर और परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। आखिरकार पुलिस को दोनों के खिलाफ 1 साल बाद सफलता मिली है। भरतपुर के बयाना में डीएसपी आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां घर के बाहर सो रही दादी और पोते से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भरतपुर में लखनपुर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चिकित्सा अधिकारी अंकिता जैन ने बताया कि स्टोर रूम का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश काफी सामान लेकर फरार हो गए। टोंक से बड़ा कुआं सब्जी मंडी में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक स्थानीय युवक ने दूसरे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने वाला युवक कुछ ही देर में बदला लेने के लिए अपने साथियों को लेकर वापस आया। जैसलमेर में पीएचसी मेल नर्स को सस्पेंड करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मेल नर्स के समर्थन में ग्रामीणों ने पीएचसी पूनम नगर की तालाबंदी कर दी। बता दें, गुरुवार को कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर आशीष मोदी उनके साथ थे। टीकाकरण को लेकर मेल नर्स ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मेल नर्स को सस्पेंड कर दिया था। आज ग्रामीणों ने मेल नर्स के पक्ष में पीएचसी की तालाबंदी कर इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। भीलवाड़ा में कुछ लोगों ने जरा सी गलती पर ट्रक ड्राइवर की लात, घूंस और चप्पलों से पिटाई कर दी। लोगों ने ड्राइवर को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। झालावाड़ में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई। पुलिस पर गर्भवती महिला सहित 2 से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस जुआरियों को पकड़ने के लिए गई। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली दिल्ली गैंग का पर्दाफाश कर 4 महिलाओं सहित 6 जनों को गिरफ्तार किया है। टोंक के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिजली पोल पर लगी 33 केवी की लाइन की चपेट में आने से लंगूर की मौत हो गई। टोंक में बड़ा कुआं सब्जी मंडी में उस समय हंगामा हो गया जब इलाके के एक युवक ने दूसरे युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर हंगामा हुआ। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत करते हुए बाइक सवार 3 युवकों से 4560 नशीले कैप्सूल बरामद किए। करौली में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व पर हो रहा है। इसमें गुर्जर नेता विजय बैंसला, पूर्व सभापति राजा राम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष बिजलाल डिकोलिया सहित दिग्गज शामिल हैं। जाम लगाकर धरने पर बैठे लोग मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और उनका आंदोलन लगातार जारी है। जयपुर के झलाना में डाक लेखा विभाग में गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारी एकजुट हुए। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि कर्मचारी हित के लिए सरकार उनकी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोरोना संक्रमित होने से उनके चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने बिरला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नदी पार इलाके में कुन्हाड़ी रिद्धि सिद्धि नगर में राधा माधव मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन किया। इस मौके पर शहर जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, बालिता, पूर्व पार्षद महावीर सुवालका, विजय सिंह कनावत, राम बाबू सुवालका प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बीकानेर में आयोजित पांचवी राज्य स्तरीय 2021 पुष्करणा समाज बेंच प्रेस प्रतियोगिता में फलौदी अशोका जिम के भुवनेश्वर टरू ने अपने भाग वर्ग में 117 किलो सर्वाधिक बेंच प्रेस करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
अशोका जिम के कोच अशोक व्यास समेत कई लोगों ने भुवनेश टरू का राज्य स्तरीय बेंच प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बीकानेर से फलौदी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों और खेल पत्रकारों के बीच एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें RCA 11 ने 2 रनों से मुकाबला जीत लिया। चूरू में गुरुवार को होली पर्व के तहत घरों में महिलाओं ने भद्रा के बाद शुभ मुहूर्त में गोबर से होलिका, ढाल, तलवार, सूर्य, तारे आदि की आकृतियां बनाई। चूरू के सुजानगढ़ में धरने के किसानों के 100 दिन पूरे होने पर किसान फागोत्सव का आयोजन किया गया। कोटा में रेल मंडल छोटे स्टेशनों से यात्रियों को यात्रा कराने के लिए मेमो ट्रेन संचालित करने जा रहा है, जिसमें छोटे स्टेशनों से ट्रेनों के ठहराव की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। शराबबंदी की मुहिम चला रही पूजा भारती 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे पर रही, जहां उन्होंने आमजन से मुलाकात कर मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। चूरू में बांसुरी की मदहोश करती धुन और चंग की थाप पर फागोत्सव शुरू हो गया है, जहां होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में चंग और नगाड़ों की थाप पर व्यापारी जमकर थिरके। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर शिव हनुमान मंदिर में हवन किया गया। श्रीगंगानगर में नगर परिषद सभापति करुणा चांडक पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर पार्षदों में काफी आक्रोश है। पार्षदों ने मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में एसीबी के डीजीपी एल सोनी और एडीजी MN दिनेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी चौकी के कार्मिकों की रिव्यू मीटिंग ली। कोटा में ई-संजीवनी OPD टेलीकंसल्टेशन सेवा से चिकित्सकीय परामर्श लेने के मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल रहा है। करौली में ट्रैक्टर चालक की मौत को लेकर श्यामपुर में चल रहे जाम धरना में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गुर्जर नेता विजय बैंसला पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर फैलने के चलते दौसा प्रशासन और मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने 27 से 29 मार्च तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। चूरू के सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किसानों के धरने के 100 दिन पूरे होने पर किसान फागोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। भरतपुर के कांवा में गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय विधायक जाहिदा खान भी पहुंची। जाहिदा खान ने पर्यटन कलाकारों की प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा भी मौजूद रहे। वहीं गोपीनाथ जी मंदिर पर विधायक ने लठमार होली खेलकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद महिला बंदियों के साथ जेल प्रशासन की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में चल रहे बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेले में आस्था के रंग देखते ही बन रहा है। हजारों श्याम भक्त हाथों में बाबा श्याम का पीला निशान लेकर दर्शनों के लिए कतारों में लगे रहे। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की धूम मची हुई है। जगह जगह होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भरतपुर में प्रशासन की ओर से जल महलों की नगरी डीग में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू गार्डन में महापुरुष वेशभूषा और राधा कृष्ण की ब्रज होली सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भरतपुर के वैर में स्वर्णकार समाज का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने बाजार में दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। भरतपुर में पर्यटन विभाग की ओर से राजकीय संग्रहालय में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोटा में मशहूर में हर साल की तरह इस साल भी होली का महापर्व मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियां शहर में चल रही हैं। सिविल लाइंस इलाके में शहर के लोगों के लिए सरस्वती शारदा विकास समिति की ओर से झांकियां बनाई जा रही हैं। बीकानेर में बिस्तों के चौक में शहजादी नौटंकी की रम्मत का मंचन हुआ। रम्मत की गायन शैली और संवादों को सुनने के लिए होली रसिक चौक पर जुट रहे हैं। अब कुछ खबरें विस्तार से। रीट